स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने फिर से अजय रावत की बुक से कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त कब किया गया? तो जो इसका सही आंसर है वो है 3 मई 1815 को। और पहले क्या थे, ये कुमाऊं कमिश्नर थे गार्डनर। और इनकी डेट आप याद कर लीजिए, 3 मई 1815 को। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के मध्य संधि कब हुई? तो इनकी जो संधि हुई थी वो 4 मई 1820 को हुई थी। और इस संधि के बाद टिहरी पर सुदर्शन शाह व उनके वंशजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। जो टिहरी पर उनके सुदर्शन शाह व उनके जो आने वाले वंशज हैं उनका अधिकार स्वीकार कर लिया गया था इस संधि के बाद। तो 4 मार्च 1820 को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवाई परगने को टिहरी गढ़वाल में शामिल कब किया गया? तो 1824 में ये शामिल किया गया। और रवाई पड़ता है कहाँ? आज की डेट में उत्तरकाशी और यमुना नदी के किनारे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को कब सौंपा गया? तो इसका सही आंसर है 26 दिसंबर 1842 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार ग्रंथ के कितने खंड हैं? तो इसके 7 खंड हैं। और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह ने राज दरबार का निर्माण कब किया? तो ये किया था इन्होंने 1448 को। टिहरी के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। और इसी तरह से एक नया दरबार बनाया था कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नया दरबार का निर्माण किसने कराया? तो उसका आंसर है कीर्ति शाह ने। कब किया है? 1880-81 में कराया है। 1880-81 में इन्होंने क्या किया था? नया दरबार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के बाद टिहरी का राजा कौन बना? तो टिहरी सुदर्शन शाह के बाद बने थे भवानी शाह। आगे चलते हैं। और देखो इसमें क्या हुआ था भवानी शाह के काल में। जैसी भवानी शाह गद्दी पर बैठे वैसी ही उनके जो छोटे भाई थे शेर शाह, उन्होंने उनसे गद्दी छीन ली थी। और बाद में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप किसने किया? रेमजे ने हस्तक्षेप किया। और फिर उनकी गद्दी उन्हें वापस लौटाई भवानी शाह के समय। तो कुछ समय के लिए भवानी शाह से गद्दी किसने हथिया ली थी? शेर शाह ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाह ने शासन किया। तो प्रताप शाह ने शासन किया था 1871 से 1886 तक प्रताप शाह ने शासन किया। तो भवानी शाह के बाद प्रताप शाह। तो प्रताप शाह ने ये किया था। और प्रताप शाह ने 1877 में प्रताप नगर की भी स्थापना की थी। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के किस राजा के काल में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ? तो ये है प्रताप शाह। और प्रेस की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम, इन्होंने प्रेस की भी स्थापना करी थी, शुरुआत हुई थी इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाह के बाद टिहरी का राजा कौन बना? तो आंसर है कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति शाह के अल्पवयस्क होने के कारण उनका संरक्षक कौन था? तो उनकी जो माता थी
माता गुलेरिया, रानी गुलेरिया थी। और जो डिसीजन मेकिंग होती थी, ये एक समिति बनाई थी मंत्रियों की, और उनकी माता डिसीजन वो लेती थी। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा की पुत्री से हुआ? तो कीर्ति साकिब। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिशा को कब संपूर्ण सत्ता प्राप्त हुई? तो देखो, पहले तो इनकी माता के संरक्षण में कार्य कर रहे थे। उसके बाद 31 दिसंबर 1898 को इनको पूरी तरीके से सत्ता प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली? तो कीर्ति शाह को। अब देखो, इनको एक तो ये उपाधि मिली, एक इन्हें मिली थी नाइट कमांडर। किसकी? नाइट कमांडर की भी उपाधि मिली थी। और इनको ब्रिटेन में 11 तोपों की सलामी भी इनको दी गई थी। तो दो चीज़ हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे। कंपेनियन ऑफ इंडिया भी इनको मिला, नाइट कमांडर की उपाधि भी मिली, और 11 तोपों की भी इनको सलामी भी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ही वेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था कीर्ति शाह ने। और उत्तरकाशी में उन्होंने कुष्ठ आश्रम भी एक बनाया था। एक तो ये काम किया, ही वेट, और कुष्ठ आश्रम भी बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश ने जनता को बिजली से अवगत कराया? तो इसका आंसर भी टिहरी कीर्ति शाह है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टाइपराइटर का भी निर्माण कराया था, उसका आविष्कार कर लिया था, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। तो टाइपराइटर का भी आविष्कार इन्होंने कर लिया था। टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर भी कीर्ति शाह है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी राम तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसने भेजा? तो कीर्ति शाह ने ही भेजा था स्वामी राम तीर्थ को। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे तो कब बैठे? 1913 में बैठे। तो क्रम वाइज सब इनका चल रहा है, आप इन पे ध्यान दीजिए। नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर टिहरी की राजधानी स्थानांतरित कब हुई? तो देखो, ये हुई थी 1925 में। अगला क्वेश्चन है, KCSI की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो ये भी नरेंद्र शाह को ही प्राप्त हुई। रमाई कांड किसके शासनकाल में हुआ? तो ये है नरेंद्र शाह। ठीक, और ये कांड हुआ था 30 मई 1930 को हुआ था। और एक तरह से ये इनके शासनकाल में इन पे कलंक टाइप का है जो ये कांड हुआ था। रवाई किस नदी के तट पर है? तो यमुना के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई 1945 को हुई। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह कब राजा बने? तो अक्टूबर 1946 को बने। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल का विलय भारत में कब हुआ? तो 1 अगस्त 1949। पंवार वंश के प्रथम राजा कनकपाल थे। पंवार वंश के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे। गढ़वाल के अंतिम राजा प्रद्युमन शाह। टिहरी के प्रथम राजा सुदर्शन शाह। और टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। तो ये कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाए कि पंवार वंश का अंतिम राजा, गढ़वाल का अंतिम राजा, टिहरी का प्रथम राजा और टिहरी का अंतिम राजा, सभी मैंने आपको बता दिया है। और आज मैंने ऑप्शन नहीं बनाए ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए। जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ाना है तो ठीक है, और अगर ऑप्शन के फॉर्म में क्वेश्चन बनाने तो वो भी अच्छा है। और एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है
कमेंट में। गोरखा काल में फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे, वह कौन सा कर था? तो आप इसका आंसर दीजिए। बाकी अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना इसको न भूलें, शेयर इसको लगातार करते रहिए आप, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आज के लिए